ओके गाइस, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ अप्रैल को आपका सीईटी हो चुका है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मस्ट बी स्पेकुलेटिंग द कट ऑफ्स या एक रिलैक्स जोन में होंगे. बट द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट डू यू नीड टू डू आफ्टर एमबीए सीईटी. दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ रिलैक्स होकर अभी होगा नहीं. मैं आपको एग्जैक्टली डिटेल में बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए सो दैट यू आर इन अ बेटर पोजिशन व्हेन द रिजल्ट्स आर आउट. So there are 5 options that you can think of after MBA CD. Number one, exams after MBA CD. Now the question is, actually कोई exams है या नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. Should you be applying to colleges? Should you be preparing for documents? JBIMS, MSc Finance और MHRD? या फिर you should be repeating? What is the thought process? Honestly, there is no one particular option that you need to do. You have to make sure that you are working on more than one of these options. सो एक स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्स आफ्टर एमबीए सीडी कौन से इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं. सो एग्जाम्स आफ्टर एमबीए सीडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स इज मैट एंड एटमा. एक और एग्जाम है MILS, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज. ठीक है, उसका जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा आपको. हाल फिलहाल मैट और एटमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किसने देना चाहिए, किसने नहीं देना चाहिए. सो many of the students would be preparing for JBIMS. Obviously JBIMS, it's a very tough thing to crack. But if you are among the students जिसने सीडी के लिए बहुत प्रिपेयर किया था but you have faced some technical issues, या फिर आपका you are not 99 percentile के ऊपर आएगा but 99.9 नहीं आएगा and you are confident that you can still score, तो I would highly advise आप मैट या एटमा एग्जाम दें. एटमा एग्जाम इज जून 1. ठीक है, इसका प्रिपरेशन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल इंडिया सीट्स जो होते हैं सीटी कॉलेजेस के are filled through two of these exams like MAT, ETMA. Obviously there is CET, CMAT, CAT as well. But yes, MAT, ETMA, अगर आपको लग रहा है नहीं JB ही जाना है, सिडनैम ही जाना है, तो और आपका CET का थोड़ा 19-20 डाउट है, तो प्लीज गो फॉर MAT एंड ETMA. द फोर्थ अटेम्प्ट जो जून में स्केड्यूल्ड है, एक बार यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट एंड इफ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन दीज एग्जाम्स कि क्यों देने चाहिए एग्जाम्स, ड्रॉप इन द कमेंट, मैं उसके डिटेल में बता दूंगा. So this is the first option that you have to prepare for these exams. Very important. Second, colleges to apply. Now, if you know that you are already out of the competition of JBIMS and SIDNAM, or you already know that आपका top 5 colleges में नहीं हो रहा है, it is high time that you should be applying to PGDM colleges if you want to secure a place into top 10 colleges of Mumbai और पुणे. ठीक है, सो पीजीडीएम कॉलेजेस को अप्लाई कीजिए बेस्ड ऑन योर सीईटी और सीमैट का स्कोर. अगर आपको लग रहा है अच्छा आने वाला है तो प्लीज अप्लाई टू दिस कॉलेजेस. अगेन देयर इज अ लिस्ट ऑफ पीजीडीएम कॉलेजेस दैट वन शुड अप्लाई. अभी मैं वो नहीं दे रहा हूँ, दिस इज द ऑप्शन दैट आई एम डिस्कसिंग. इफ यू शेयर द वीडियो तो इसका मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो विद द फीस एंड प्लेसमेंट्स. ठीक है, सो यू मे अप्लाई टू पीजीडीएम कॉलेजेस. और अगर आपको इंडिविजुअल काउंसलिंग चाहिए, so you may call us on the helpline number and book an appointment. We will individually counsel you. Moving ahead, JBIMS, MSc Finance or MHRD, extremely important. Sir, no matter what, I want to get into JBIMS and I am sure either I am very interested in finance or I am really sure that I am interested in MHRD. ठीक है, so MSc Finance and MHRD, again one of the most, I would say the best courses of JBIMS with average packages around 18 and 15 respectively. ठीक है, so MSc Finance, generally what they say is 98 percentile is what they keep the cutoff of CET and MHRD का अलग है. So 99 percentile के ऊपर ज्यादा chances होते हैं. ठीक है, so अगर you are sure कि 99 percentile plus आप score कर रहे हो, 98 percentile plus score कर रहे हो and you are very interested in either finance or MHRD, start preparing for these courses. इसका detailed video मैंने 3 साल पहले upload किया MSc Finance का, that is the highest number of views on our YouTube channel. प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट. अगेन इसका एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा. नोटिफिकेशन इज नॉट येट आउट, बट नोटिफिकेशन आने के बाद अगर पढ़ोगे तो इट वुड बी टू लेट, इसलिए अभी से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. इसका भी एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा. ठीक है, मूविंग अहेड, देन डॉक्यूमेंट्स. यस सर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, कैप राउंड्स ऑब्वियसली दे वुड बी लेट, बट अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट ईएफडब्ल्यूएस के लिए या जो भी XYZ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको लगेंगे, ठीक है, फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, या फिर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कीजिए, तो वो स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करना rather than waiting, rather than chilling. ठीक है, तो इट्स बेटर दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स एंड कीप देम इन ऑर्डर.
अगेन डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे उसका एक वीडियो आ जाएगा डिटेल में, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन. मूविंग अहेड नाउ, whether or not to repeat, ठीक है, is an important. आपका पेपर अगर बहुत ही खराब गया एंड यू आर वेरी यंग, ठीक है, लेट्स से यू आर इन योर 21 एंड अराउंड 20 और 22 एंड यू हैव स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन दैट कि नहीं यार मैं आई कैन रिपीट, मेरा पेपर खराब गया है बट या आई हैव वर्क रियली वेल एंड आई वुड वांट टू गेट इनटू आईएम्स एंड स्टफ. मेरा एक ओपिनियन रहता है कि रिपीट करना है तो आप कैट के बारे में ही सोचिए, सीईटी के बारे में मत सोचिए, एंड दिस इज द एक्सट्रीमली करेक्ट टाइम टू थिंक अबाउट रिपीटिंग. क्योंकि सीईटी का रिजल्ट आएगा जनरली लेट्स से अप्रैल एंड और मई में, एंड देन फिर यू आर ऑलरेडी लूजिंग ऑन अ मंथ. तो अगर आपका माइंडसेट बन रहा है कि आपको रिपीट करना है तो धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, क्वांट मत कीजिए, एलआर मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट रीडिंग तो भी स्टार्ट कर दीजिए. वंस द सीईटी रिजल्ट्स आर आउट यू मे स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अ फुल फेज कि अगर आपका रिजल्ट खराब आया तो. बट या दिस इज अगेन वन ऑफ द ऑप्शन दैट यू शुड पॉन्डर अपॉन. ठीक है, इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए सोचना इसके ऊपर. अगर आपको लग रहा है you are at a very young side of the age 21 22, तो आप सोच सकते हो this is the option. So as I said, these are the 5 options I have explained a bit in detail कि क्या क्या करना है क्या नहीं. इसका बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा. लेट मी नो कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए. मेक श्योर दैट यू शेयर this video, like and subscribe to the channel so that we are motivated to bring up such more videos. Thank you so much guys. Till then, take care.